एक दिन रात में मैं अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा था, तो इससे परेशान होकर मैं ओशो को पढ़ने लगा। ओशो अपनी किताब में एक बहुत ही खतरनाक कहानी बताते हैं, जिससे मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। वो बताते हैं कि एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त मन ही मन बोल रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान तक नहीं है। तपती रेत में जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख जोर से चिल्लाकर बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो यहाँ कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता ही रहा, मानो भगवान के आंसर का वेट कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है, नजर नीचे झुकाते ही उसको सामने एक कुआं दिखाई देता है। वो उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, लेकिन आज तक उसे वहाँ पर कोई भी कुआं नहीं दिखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं पानी से लबालब भरा हुआ था। उसने फिर एक बार आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए ना। उसने ऐसा कहा ही था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, रस्सी और बाल्टी तो ठीक है, लेकिन मैं इसे ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। पलट कर देखा तो उसके पीछे एक ऊंट खड़ा था। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस न जाए और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाया ही था कि उड़ता हुआ पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया, रस्सी और बाल्टी दी, यहाँ तक कि पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक पल के लिए रुका, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। बिल्कुल ऐसे ही हम भी कई बार चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों पर ब्लेम डालते रहते हैं। हम सरकार पर ब्लेम डालते हैं, तो कभी अपने बुजुर्गों पर, तो कभी कंपनियों पर, तो कभी भगवान पर। और इसी चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम खुद अपने सपनों को साकार कर सके।